गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग एक छोटा बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बन एटम्स। तो ये जो टॉपिक है ये है बड़ा छोटा सा, बट इसकी हमें बहुत ज़रूरत है क्योंकि जब हम आगे जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे, तो हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन एटम होते क्या हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ। ओके, ये मेरे पास में मेरा हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे कितने टाइप के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो आप कहोगे कि मैम कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितने टाइप के क्या होता है। तो नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अभी दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोगों को एक कार्बन एटम नजर आ रहा है, ये वाला। इसको मैंने पिंक बॉक्स में करा है, ठीक है। ये कार्बन एटम में नजर आ रहा है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। अब इस कार्बन एटम से आगे कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, यानी ये कार्बन एटम कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये कार्बन एटम मात्र एक इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखिए ये CH2 लिखा है, लेकिन वास्तव में ये कार्बन और कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में, हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़े हुए हैं। अरे हमें तो ये बात तुम्हें पता है ना। सो बेसिकली ये कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं, CH ठीक है, और इसके H भी जो है उनको मैं अलग अलग दिखा दूं, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये इसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। तो ऐसे कार्बन जो आगे एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, उन कार्बन को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। यानी कि ये एक कार्बन है और ये आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी बात कही है मैंने। नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री डिसाइड करता है, ठीक है। अब लेट से एक सेकंड चौक यहाँ रख लेती हूँ। ओके, लेट से मैं आप लोगों से कहूँ अब इस कार्बन से फोकस हटाइए और ये जो मैंने येलो बॉक्स में बंद किया है कार्बन, जरा इस पे फोकस लाइए। ये कार्बन आगे कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे कि मैम एक तो ये पिंक बॉक्स वाले से जुड़ा हुआ है और एक ये यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है ना, तो ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन एटम अपने पास में 2 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और बाकी 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है ना। तो ऐसा कार्बन एटम कहलाता है हमारा 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या कहलाता है? 2 डिग्री कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन एटम, दोनों ही नाम यूज लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन से जुड़े हो तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़े हो तो 2 डिग्री। अब अपना फोकस लाइए जरा इस वाले कार्बन एटम के ऊपर, जिसको मैंने ब्लू बॉक्स में बंद किया है। तो आप कहोगे कि मैम ये एक तो इस येलो वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी टोटल 3 कार्बन एटम से ही जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन एटम, ठीक है। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने, एक कार्बन से अगर हमारा कार्बन जुड़ा है, ये पिंक वाला कार्बन इस येलो वाले एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो 1 डिग्री।
ये येलो वाला कार्बन इधर इस ब्लू वाले और इधर इस पिंक वाले से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और ये जो ब्लू वाला है ये इधर इस कार्बन से, इधर इस कार्बन से और इधर इस येलो वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन एटम। आई बात समझ में। अब एक और केस होता है कि लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये एग्जांपल हमें 3 बता दिए मैंने, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखो जरा, ये हाइड्रोकार्बन है हमारे पास में, इसमें बाकी से चारों कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। देखो ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है इस वाले से, ये भी इससे जुड़ा है, ये भी इसी से जुड़ा है और ये भी इसी से जुड़ा है, यानी ये चारों जो है कॉर्नर के ये टर्मिनल वाले ये तो क्या है 1 डिग्री है। लेकिन इस कार्बन को देखो जरा, इस कार्बन को देखो जरा, ये जो कार्बन है ये हमारे पास में 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे ज़्यादा से जुड़ नहीं सकता क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी ही 4 होती है। तो कार्बन आगे 4 कार्बन, चारों वैलेंसी इसकी कार्बन ही कंप्लीट कर रहा है, तो ऐसा कार्बन कहलाता है क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन। आई बात समझ में? यानी कि मुझे पता चला कि अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हुआ है तो क्वाटरनरी कार्बन। सो चलिए ये बात हमें समझ में आई कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं। अब मान लो जो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये कितने डिग्री के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन एटम एक 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या है? एक 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन देखें तो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होंगे वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं और 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर कार्बन ही 4 डिग्री हो गया यानी वो खुद का 4 कार्बन से पहले ही जुड़ चुका है, तो हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता। यानी हाइड्रोजन सिर्फ 3 डिग्री तक होते हैं, कार्बन 4 डिग्री तक होते हैं। आई बात समझ में? तो ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी था। अब एक और छोटा कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सो देखिए, एल्केन्स की जो हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं ये बात तो हम लोग जानते हैं, IUPAC नेमिंग किस तरह से की जाती है। लेकिन कॉमन नेमिंग का क्या? एल्केन की कॉमन नेमिंग को के लिए भी हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, आप इसे नेम की तरह कंसिडर कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। लेट्स से हमारे पास में कोई भी एक एल्कीन है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ। ठीक है, एक ये एल्केन लिया मैंने, और एक ये एल्केन ले लेती हूँ। ठीक है, ये एल्केन नंबर 1 है, ये एल्केन नंबर 2 है, ये एल्केन नंबर 3 है। अब इन तीनों एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताइए। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CnH2n+2। एन की जगह नंबर ऑफ कार्बन्स रखिए, 1 2 3 4 5 5, तो एन की जगह 5 रखा तो क्या आया? C5। यहाँ भी एन की जगह 5 रखो तो 5 × 2 10, 10 + 2 12, C5H12। यानी इसका फॉर्मूला है C5H12। मतलब मैं इस स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में इसमें लिख सकती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो ज़रा। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, फिर से 5 कार्बन्स हैं। इसी फॉर्मूला को रखेंगे तो 5 यहाँ रखते ही यही फॉर्मूला आएगा वापस जिस तरह इसमें आया, तो इसका भी C5H12 ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और अगर इसका चेक करो तो 1 2 3 4 5, अगेन 5, यहाँ 5 रखोगे तो यही फॉर्मूला आएगा फिर से, इसका भी C5H12 ही है फॉर्मूला। गड़बड़ हो गई, एक ही कंपाउंड मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और 3 तरह के कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि बेसिकली आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ऐसे आइसोमर्स की IUPAC नेमिंग तो अलग हो जाएगी, हमें पता है ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये ब्रांच चेन है, IUPAC नेमिंग तीनों की अलग है, तीनों अलग कंपाउंड हैं, तीनों अलग कंपाउंड हैं। लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या करें, कॉमन नेमिंग में कैसे करेंगे, तो कॉमन नेमिंग करने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है। तरीके के अंदर अगर हमारा एल्केन, कॉमन नेमिंग की बात है, IUPAC तो हम लोग सीख चुके हैं, कॉमन नेमिंग की बात कर रही हूँ। अगर हमारा एल्केन स्ट्रेट चेन है, देखो ये यानी अनब्रांच चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे एल्केन के अंदर हम लोग इसका नाम नॉर्मली लिखते हैं। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो 5 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट यूज होता है पेंट, ठीक है, और चूंकि एल्केन है तो एन, ये तो इसका IUPAC नेमिंग हो गया। अब इसके आगे मैं एक लगा दूंगी N और लगा दूंगी डैश, N पेंटेन। N पेंटेन लिखते ही मुझे पता चल गया कि अच्छा ये पेंटेन तो है, यानी इसमें 5 कार्बन है, एल्केन है ये, लेकिन स्ट्रेट चेन है। वैसे पेंटेन और N पेंटेन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका नाम देखोगे तो इसका नाम पेंटेन आएगा ही नहीं, इसका नाम N पेंटेन लिखो या पेंटेन लिखो बात एक ही होती है, पर कॉमन नेमिंग के अंदर हम लोग N पेंटेन लिखते हैं और IUPAC के अंदर हम लोग सिर्फ पेंटेन लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। स्ट्रेट चेन हो तो हमें IUPAC नाम के आगे N लगाना होता है, ठीक है। अब लेट से हमारा जो एल्केन है वो ब्रांच्ड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एक और प्रीफिक्स, वो प्रीफिक्स होता है आइसो, ISO, आइसो। लेकिन आइसो कब यूज करते हैं, जब हमारा जो ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन जरा सेलेक्ट करो। हमको पता है 4 कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है या फिर ये वाली जो चेन है, ये 2 चेन लॉन्गेस्ट है, या तो मैं स्ट्रेट चेन चूज कर सकती हूँ या फिर मैं ये वाली चेन चूज कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने स्ट्रेट चेन चूज कर ली, ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन है मेरे पास में। अब इसको अगर मैं नंबरिंग दूं तो इस CH3 ग्रुप को मुझे कम नंबर देना है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4। तो देख रही हूँ कि सेकेंड कार्बन, सेकेंड जो कार्बन है मेरी चेन का, उससे एक मीथाइल ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मीथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो जब ऐसा केस हो कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पे मीथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वापस से सुनना, लॉन्गेस्ट चेन की सेकेंड कार्बन पे मीथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लोग हमारे नाम के आगे आइसो लगा देते हैं। लेकिन अब ऐसा मत करना कि 4 कार्बन को ही गिनो कि भाई आइसो ब्यूटेन लिख दो, नहीं, आइसो ब्यूटेन नहीं लिखना। वाई, बिकॉज अभी हमने आइसो लगाया है, ये इसीलिए लगाया है, ये मेंशन करने के लिए कि ये एक ब्रांच्ड एल्केन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। हमारी मेन चेन का पार्ट भले ही ना हो, पर हमारे हाइड्रोकार्बन में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये आइसो इस CH3 ग्रुप के सेकेंड पोजीशन पे होने का साइन है। अरे ये बात समझ में, तो हमें यहाँ पे इन मेन चेन के कार्बन को ही नहीं गिनना, पूरे हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो गिनने हैं। तो 1 2 3 4 एंड दिस 5 ऑल्सो, तो 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट और एल्केन है तो एन। ये देख के मैं यही स्ट्रक्चर बनाऊंगी। वाई, बिकॉज आइसोपेंटेन मतलब 5 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है, दैट टू आइसो, यानी आइसो का मतलब इन 5 कार्बन में से एक कार्बन जो है वो इस तरह प्रेजेंट है CH3 ग्रुप के फॉर्म में सेकेंड कार्बन से। आ रही है बात समझ, यानी मैंने यहाँ पे इस मेन चेन के कार्बन को नहीं गिना IUPAC की तरह, ये काम मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने एक चेन जरूर सेलेक्ट करी थी ये पता लगाने के लिए कि क्या मेरे सेकेंड जो कार्बन एटम है उससे वो CH3 ग्रुप जुड़ा है या नहीं, लेकिन नेमिंग में उसका कोई वो मतलब नहीं है। नेमिंग में मतलब होता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पूरे हाइड्रोकार्बन में गिन लेने हैं, और अगर उस हाइड्रोकार्बन के सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसके आगे एक आइसो लगा देना है।
तो अब ये इससे डिफरेंट हो गया। अगर मैं सिर्फ पेंटेन लिखती तो आप ये स्ट्रक्चर बना देते, लेकिन मैंने आइसोपेंटेन लिखा है, यानी कि मुझे सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जोड़ना है, तो अब आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। आई बात समझ में? अब इस स्ट्रक्चर का क्या करें? ये भी तो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर इसकी नेमिंग में हम लोग यूज करते हैं नियो, NEO। अभी नियो क्या चीज है? अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है, अभी मैंने क्वाटरनरी कार्बन बताया था 4 डिग्री कार्बन, तो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है तो हम लोग नियो का यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, कैसे करना है? सेम काम करना है, पूरे हाइड्रोकार्बन के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो। सो 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? पेंट और एन एल्केन है। और नियो क्यों लगाया? क्योंकि ये नियो बता रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन क्वाटरनरी कार्बन है, ये वाला, ये आगे 4 कार्बन से जुड़ रहा है, और अब टोटल 5 कार्बन कंप्लीट करने हैं, तो कुछ इसी तरह कंप्लीट हो पाएंगे। तो आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? तो एन स्ट्रेट चेन के लिए यूज होता है। ठीक है, आइसो जो हमारे सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए यूज होता है, और नियो अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है उसके लिए यूज होता है। एक और एग्जांपल बताती हूँ नियो का, दूसरा और चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स से अब अगर मैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखूं तो इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है, तो मैं ग्रीन बॉक्स में कर रही हूँ, ये कार्बन एटम एक क्वाटरनरी कार्बन एटम है, इसलिए 4 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेप, तो हम लिखेंगे हेप, और चूंकि एल्केन ही है तो एन हेप्टेन। ठीक है, अब हमें चूंकि क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट है तो हमें सिंपली लिख देना है नियो। सो नियो हेप्टेन का यही स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ में? एन यूज करते हैं जो हमारी स्ट्रेट चेन हो, आइसो यूज करते हैं जो हमारी चेन ब्रांच्ड हो, बट वो जो ब्रांच है सेकेंड पोजिशन पे वहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन वी यूज आइसो। ओके, एंड नियो हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास में एक क्वाटरनरी कार्बन प्रेजेंट हो हमारे एल्केन के लिए। कहाँ यूज करते हैं? ये सारे कॉमन नेमिंग के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, IUPAC में नेमिंग अलग तरीके से होती है जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, एक यहाँ पे टॉपिक आता है एल्काइल ग्रुप का टॉपिक, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग का टॉपिक। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को मैं अभी छोड़ रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे काम आता है कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, उनकी नेमिंग में। कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स का आप समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें हमें एल्काइल ग्रुप्स को नेमिंग करना आना चाहिए। एल्काइल ग्रुप्स आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं ये टॉपिक मैं आप लोगों को लास्ट में, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होंगे, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग सीखेंगे, तब मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाला जो केस है ये बहुत ही रेयरली एग्जाम्स में आता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जनरली हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर हमारे पास में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही आते हैं, तो हम लोग उसको लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आज तो हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक समझा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग के रूल सीखेंगे और साथ साथ में नेमिंग का तरीका भी सीख लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।